बहराइच परशुराम चौक पर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का हल्ला बोल। परशुराम चौक को खंडित करने का लगाया आरोप। परशुराम चौक पर जमकर की नारेबाजी, सीसीटीवी चेक करवाकर कार्रवाई की उठाई मांग। प्रशासन को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में होगा आंदोलन। प्रदर्शन कर सीएम का संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। बहराइच कोतवाली नगर इलाके की परशुराम चौक का मामला। मैं सत्येंद्र शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष मध्य राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ उत्तर प्रदेश। आज आप लोग के द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला है? ये श्री परशुराम चौक पर विगत 3 वर्षों से उपद्रवियों द्वारा समय समय पर परशुराम चौक को खंडित करने का प्रयास किया जाता रहा है। पिछले वर्षों में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। उसके बाद प्रशासन के द्वारा कहा गया कि यहां पर एक कैमरे की व्यवस्था कराई जाए, जिसे राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के द्वारा कैमरे की व्यवस्था भी यहां कराई गई। उसके बावजूद भी प्रत्येक 6 महीने पे यहां कोई ना कोई तोड़फोड़ होती रही। ब्राह्मण होने के नाते हम लोग धैर्य का परिचय देते रहे और प्रशासन का सहयोग करते रहे। अभी 5 जुलाई को मैं यही प्रैक्टिस भी करता हूं, अधिवक्ता हूं पेशे से। शाम को निकला तो यहां मैंने देखा एक चीज टूटी हुई पड़ी थी। फिर उस दिन मेरा ध्यान परशुराम चौक के चारों तरफ घूम करके गया तो यहां पे काफी तोड़फोड़ नजर आई। मेरे द्वारा प्रशासन को सूचना दी गई। प्रशासन के बाद किसी चौकी इंचार्ज का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि मैंने सही करवा दिया है। मैंने आकर के देखा तो पुनः मैंने चौकी इंचार्ज के पास फोन किया तो उन्होंने कहा, भाई साहब ये तोड़फोड़ पुरानी लगती है। अरे पुरानी क्या, तोड़फोड़ तो चौक पे है। अगर पुरानी ही है, महीना भर, 2 महीना बाद, 6 महीना बाद चाहे जब तोड़ी तो गई। अगर तोड़ी गई तो प्रशासन का कार्य है उसको सही कराया जाए। उसके बावजूद मुझसे कहा गया, मेरा फोन नहीं उठाया गया और मुझसे कहा गया मैं हॉस्पिटल में हूं। ये वर्तमान में ब्राह्मण के प्रति बहराइच प्रशासन में जो भी व्यक्ति विद्यमान है, वो चाहे किसी भी स्तर का हो, डीएम है तो उसके पास मिलने का फुर्सत नहीं है। अगर एसपी है तो ब्राह्मण के लिए उनका दरवाजा बंद है। सीओ सिटी है तो कुछ कह नहीं सकते आप। कोतवाल साहब तो प्रभु मालिक है। आप बताइए ब्राह्मण कहाँ चला जाए? सीसीटीवी जो वो अनाथ है। क्या आया? सीसीटीवी देखने का काम किसका है, मेरा है कि प्रशासन का है? चेक करा सीसीटीवी कौन देखेगा? चेक किया नहीं। वो सीसीटीवी कौन देखेगा? प्रशासन ही देखेगा ना। जब प्रशासन देखना नहीं चाह रहा तो कौन देखे? पुलिस ने इसको भाई हमने तो संगठन के पैसे से अपने जेब से यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। अब देखने का काम किसका, प्रशासन का कि मेरा काम है? दर्ज किया। और अगर संगठन का कोई पदाधिकारी और मेरे जैसा पदाधिकारी अगर फोन कर रहा है तो अगर कोई भी अधिकारी ये कह रहा है मेरे पास फुर्सत नहीं है बात करने की, तो ये चौक से बड़ा उसके पास काम हो गया। तो आप जान लीजिए, मैं 7 दिन 5 तारीख से आप देख लीजिए, 15 तारीख 10 दिन होगा। 10 दिन बाद आज मैंने आंदोलन किया है। 24 घंटे की मोहलत फिर प्रशासन को देता हूं। 24 घंटे के बाद पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू होगा। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा। इसको चौक मत समझिए, ये मेरे आराध्य हैं और अगर इस पर आराध्य पर उंगली जिसने भी उठाई है और जो भी बचाना चाह रहा है उसको छोड़ूंगा नहीं। अधिवक्ता हूं, यहां भी लड़ूंगा और सुप्रीम कोर्ट तक अगले को भी लड़ाऊंगा।